कल सायंकाल के पूर्व प्रसंग में परमहंसों के सूर्य आचार्यपाद श्री शुकदेव जी महाराज ने भागवत की रसिक श्रोता रसिक शिरोमणि राजा परीक्षित जी को भागवत तत्व का वर्णन श्रवण कराते हुए भगवान के गोवर्धन महोत्सव की कथा सुना। भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। घनघोर वर्षा हुई। इंद्र को अभिमान था, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम का ननौ कषाम। अरे इन ब्रजवासियों को कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या ये चक्रुर्देव हेलनम, ये छोटे से बच्चे कृष्ण के चक्कर में पड़ के हमारी पूजा छोड़ दी। इनकी ये हिम्मत। हर वर्ष हमारी पूजा करते थे, हमको भोग लगाते थे 56 भोग, इस बार उस कृष्ण की पूजा करेगा। कौन है देखते हैं। जाओ सांबरतक नाम के गणों बहादुर ब्रज को, देखें इनकी हिम्मत, हमारी पूजा नहीं की। ऐसा सोच के इंद्र ने वर्षा करा। और कैसी वर्षा, जो प्रलय के समय में वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धार। जैसी वर्षा हुई, बिजली चमकी, बादल तड़के, तूफान आया, इंद्र ने अपना प्रकोप दिखाया। जैसे ही देखा तो सब ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया बचा, कन्हैया बचा। सो गिरिराज गोवर्धन को कन्हैया ने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जैसे कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडा लगा लिए। किसी ने बल्ली लगाई, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने आए। संत भगवान आ जाओ, आसन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सभी ने दिव्य भगवान के पर्वत के नीचे भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन के अपनी छत्र छाया में भगवान ने जीव मात्र की रक्षा की। जीव मात्र की रक्षा की भगवान। अब भगवान के चरणों में तो कोई विषमता है नहीं। भगवान के चरणों में कोई विषमता नहीं है। विषमता तो हमारी आंखों में और मन में हो जाती है। भगवान सोचते कि सुअर गंदगी खाता है, सुअर को हम अपने पर्वत के नीचे नहीं बुलाएंगे तो भगा देते। लेकिन जब घनघोर वर्षा हुई, बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा बरसी, तो जीव मात्र की रक्षा की भगवान। यही तो संसार में और परमात्मा में अंतर है। संसार में समता नहीं और परमात्मा के चरणों में विषमता नहीं। संसार में समता का अभाव है और परमात्मा के चरणों में विषमता का अभाव है। भगवान सोचते कि सुअर है, गंदगी खाता है, हम नहीं रखेंगे, भगाओ इसको, हमारे पर्वत के नीचे ना। ऐसा नहीं सोचा। जीव मात्र की रक्षा की भगवान ने। गिरिराज पर्वत को धारण किया और जीव मात्र, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, सुअर, गाय, बछड़े, गोपी, ग्वालवाल, मोर, तीतर, कबूतर, बटेर, कौआ, कोयल, सब की रक्षा की। क्योंकि सबके भगवान ने सबको अपनी छत्र छाया में रखा। चहुदिश शोभित हैं सदा, जाके संत समाज। सब देवन के मुकुटमणि, राजा श्री गिरिराज। सब देवन के मुकुटमणि, राजा श्री
सभी देवताओं के मुकुट अपने श्री गिरिराज हैं। मैया कहने लगी लाला ऐसे दिख रहे हो जैसे तू ही खड़ो हुए वहां। मैया यशोदानंद बाबा पूजा कर रहे थे और कन्हैया का देवता सामने खड़े थे। कन्हैया बीच में, मैया इधर और बाबा इधर। अब पूजा कर रहे हैं तो कन्हैया भी पूजा कर रहे हैं। रोली चावल गंध अक्षत पुष्प मल्यागिरी चंदन फूल माला दूर्वा पान सुपारी नारियल। मैया की नजर गई कन्हैया के देवता की कि देखें तो सही है मेरे लाला को देवता कैसो है। मैया तो भ्रमित पड़ गई, लाला तू खड़ा वहां की तू तो इधर है। तेरो देवता तो ऐसे लग रहे हो कन्हैया जैसे तू ही खड़ो हो। तेरे जैसे ही चरणों में पायजे में नूपुर की आवाज आ रही, तेरे जैसी कमर में करदौनी, तेरे जैसी हाथ में बांसुरी, तेरे जैसी कारी कामरी और मुकुट भी बिल्कुल तेरे जैसा है कन्हैया, जैसे तू ही खड़ा। कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे मैया तू ये बता मेरो देवता तो मेरे जैसा ही होगा, इसलिए मेरो देवता मेरे जैसा ही है। घनघोर वर्षा हुई, भगवान ने पर्वत को धारण किया। मैया यशोदा की पुष्टि भक्ति, हर पल हर क्षण माँ यशोदा अपने लाला का ध्यान रखती है। पर्वत तो उठा लिया खेल खेल में, उठाओ रे उठाओ 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 में कन्हैया ने उठा लिया। अब मैया की दृष्टि गई कन्हैया की तरफ से, तरस आ रहा है मैया कि मेरा लाला छोटो सो है, बड़ी इसकी कलाई बड़ी नरम कलाई है और इतनो वजन पर्वत को धारण किए कहीं मुरक ना जाए। भैया तुम सब सहारो लगा। अरे नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, हरि कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवर लीनो धार हो कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा